नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए आम आदमी को राहत दी है। सरकार ने वैट घटाते हुए दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए सस्ता कर दिया है। पेट्रोल पर वैट को 30% से घटाकर 19.40% कर दिया गया है। इससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत मौजूदा करीब 103.97 रुपए से घटकर करीब 95.97 रुपए हो जाएगी। पेट्रोल के ये नए दाम आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे। दिल्ली सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट को घटाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। बता दें कि कई बीजेपी शासित राज्यों और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर वैट घटाए जाने के बाद दिल्ली में भी अब ये कदम उठाया गया है। दिल्ली में इस समय 1 लीटर पेट्रोल 103.97 की दर पर मिल रही है, जबकि नोएडा में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 95.51 और गुरुग्राम में 95.90 रुपए है। इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली की फिलिंग स्टेशनों पर ग्राहकों की कमी देखने को मिल रही थी। अधिकतर ग्राहक यूपी और हरियाणा से तेल भरवाने जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड में विजय रथ यात्रा के दौरान बांदा में जनता से सवाल किया है कि योगी सरकार चाहिए या योगी सरकार। उन्होंने कहा, जो लैपटॉप चला नहीं सकते वो दे भी नहीं सकते हैं। प्रदेश की सरकार ने नफरत फैलाई और बर्बादी की है, साथ ही लूट की है। झूठे सपने दिखाने वालों को जनता बाहर का रास्ता दिखाए। इनका विकास तो सिर्फ नाम बदलने में हुआ है। बुंदेलखंड के 3 दिवसीय दौरे पर वो बांदा में विजय रथ यात्रा शुरू करने से पहले जनसभा को संबोधित कर रहे थे। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को सहायता राशि देने से इनकार कर दिया है। विपक्ष ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की मांग की थी, जिस पर सरकार ने उत्तर देते हुए कहा कि आंदोलन में हुई मौतों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए सहायता नहीं जा सकती है। सरकार ने कहा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पास इस मामले में कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसीलिए इसका सवाल ही नहीं उठता है। विपक्ष नेताओं और विरोध कर रहे किसान संघों ने कहा कि केंद्र की टीम विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ महीनों से चल रहे प्रदर्शन के दौरान 700 से अधिक किसानों की जान चली गई है। किसान संगठन लगातार मृतक किसानों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। विपक्ष शराबबंदी कानून को ठीक तरीके से पालन नहीं किए जाने को लेकर सरकार को लगातार घेर रहा है। वहीं अन्य विपक्षी पार्टियां विश्वविद्यालय में घोटाले का मुद्दा उठा रही हैं। बिहार विधानसभा के बाहर आज विपक्ष की ओर से राज्यपाल और कुलपति को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। वहीं सत्र शुरू होने से पहले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ी पहल की है। भाजपा विधायक संजय सरावगी से मिलने पहुंचे, गले भी लगाया, लेकिन भाजपा विधायक नहीं माने। वेटरन एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे विपक्षी नेताओं को चॉकलेट और बिस्किट बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि धरना दे रहे नेताओं की एनर्जी के लिए ये बहुत जरूरी है। धरने में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, टीएमसी समेत कई विपक्षी नेता मौजूद थे। जया के बिस्किट और चॉकलेट बांटने पर उन्होंने कहा कि कोई तो है जिसे उनकी फिक्र है। धरने पर बैठे नेताओं ने उन्हें सेंटा क्लॉज बताया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नया नारा दे दिया है। केशव ने ट्विटर पर लिखा है कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर बन रहा है, अब मथुरा की बारी। इस नारे से साफ पता चल रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। इसके साथ ही उन्होंने जय श्री राम, जय शिव शंभू और जय श्री राधे कृष्ण हैशटैग भी लगाया। पिछले कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रहे तृणमूल कांग्रेस के सांसद एक बार फिर से बाकी विपक्ष के साथ खड़े नजर आए। वजह बना 12 संसद सदस्यों का निलंबन। संसद भवन में गांधी मूर्ति के पास सुबह करीब 11:30 बजे जब कांग्रेस और 15 अन्य विपक्षी पार्टियों के सांसद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे तो उनके चेहरे खिल उठे होंगे। उनके बीच बाकी सांसदों के अलावा तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी नाराज लगा रहे थे। तृणमूल कांग्रेस और बाकी विपक्ष के बीच एकता की वजह बना राज्यसभा से 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के भी 2 सांसद शामिल है। पार्टी के 2 सांसदों डोला सेन और शांता छेत्री को भी राज्यसभा के शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
योगी ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, अब तो जिसे खुद पर शक होगा वही अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण पर संदेह करेगा। योगी ने कहा कि वेद दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। दुनिया में वेदों को लेकर दुष्प्रचार किया गया, कुछ लोगों ने वेदों को लेकर गलत तथ्य प्रस्तुत किए। योगी ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि को अपवित्र करने का काम मोहम्मद गोरी के आने से पहले ही हो गया था। समय समय पर हमले होते रहे, हमारे भाव और भावनाओं को कुंद करने का काम होता रहा, लेकिन अयोध्या कभी चुप नहीं बैठी, क्योंकि राम ने ना कभी अन्याय किया ना सहा। उन्होंने कहा कि श्री राम तो हम सबके पूर्वज हैं, इसलिए हम सब रामायण से जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुंबई दौरे के दूसरे दिन मुंबई के सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ बैठक की। बॉलीवुड की हस्ती जावेद अख्तर के नेतृत्व में आयोजित परिचर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि खेला होगा और बीजेपी को हराना होगा। उन्होंने सिविल सोसाइटी के लोगों से बीजेपी को बोल्ड आउट करने का आह्वान किया। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी मंगलवार को 3 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं। सीएम ममता बनर्जी ने सिविल सोसाइटी के लोगों को एकजुट होकर सभी राज्यों में काम करने का आह्वान करते हुए सिविल सोसाइटी के लोगों को लेकर एडवाइजरी कमेटी बनाने का ऐलान किया। बता दें कि ममता बनर्जी 3 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर गई हुई हैं। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की थी। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज बुधवार को 9वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मुख्य अतिथि ऑनलाइन जुड़े। दीक्षांत समारोह में गढ़ गौरव लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को मानद उपाधि दी गई। उन्होंने कहा कि इनको सम्मानित कर गढ़वाल विवि ने गढ़वाली और पितरों का सम्मान किया है। जनरल बिपिन रावत ने इस दौरान पीजी में करीब 60 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए। सीडीएस रावत ने कहा कि गढ़वाल विवि से पढ़े बच्चे जॉब ढूंढने वाले ना बने, बल्कि नौकरी देने वाले बने। चीन नेपाल सीमा से सटे होने की वजह से उत्तराखंड में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। विवि के कुछ कोर्स है जिनकी सेना को जरूरत है। कहा कि उन्हें विश्वास है कि गढ़वाल विवि एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराएगा।